भक्तों, जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों, आप हमारे यहाँ शुद्ध गौलोचन और सिद्ध रक्षा ताबीज़ मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी सिद्ध रक्षा ताबीज़ दी जाती है उसको पहन करके आप किसी भी प्रकार की कोई साधना करेंगे उसमें आपको सुरक्षा घेरा और सुरक्षा कवच नहीं लगाना पड़ेगा। सही प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका से हर समय रक्षा करेगी ये सिद्ध रक्षा ताबीज़। किसी प्रकार का आपको कोई आकस्मिक भय लग रहा है, किसी प्रकार की शत्रु बाधा चल रही है आपके जीवन में, आप इस सिद्ध रक्षा ताबीज़ को पहने, आपके साथ चमत्कार हो जाएगा। सभी प्रकार के भय बाधा दूर हो जाएगी। भक्तों, आप हमारे यहाँ से शराब छुड़ाने की दवा मंगवाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दवा पूरे 50 दिन की है। अगर 50 दिन तक आप शराबी व्यक्ति को दवा खिला देंगे तो शराबी खुद कह देगा कि अब शराब नहीं पीना। भक्तों, आज का हमारा विषय है कि सोमवती अमावस्या के दिन अपनी समस्या लिख करके स्टैंड के नीचे दबा देना। समस्या सिर्फ 11 दिन में खत्म हो जाएगी। अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या चल रही है, समस्या से जूझ रहे हैं आप, आपका कोई कार्य रुका हुआ है, कार्य कोई अटका हुआ है, कार्य कोई बन नहीं रहा, तो ईमान के चलिए आज का प्रयोग जो हम बता रहे हैं एक इतना प्रचंड प्रयोग है कि आप करेंगे तो बोलेंगे कि महाराज जी आपने कोई उपाय अच्छा बताया। आपके जीवन में समस्या कैसी भी हो, चाहे दैविक भौतिक संकट आप कोई भी आपके जीवन में समस्या चल रही हो, तो ईमान के चलिए आप इस प्रयोग को करना, आप देखेंगे कि जीवन में चकाचक हो जाएगा। समस्याएं यूँ ख़त्म होगी जैसे जो है तो बड़ी से बड़ी जो तो दिक्कतें ख़त्म हो जाती हैं, चुटकी बजाते ही समस्या खत्म हो जाएंगी। करना क्या है, आपको ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो है। सोमवती अमावस्या भी परसों है, आज वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, कल पड़ेगी सोमवती अमावस्या, कल पड़ेगी, आप ध्यान दीजिएगा। और आप जो है इसमें प्रयोग जरूर करें। मलमास अधिमास पुरुषोत्तम मास की सोमवती अमावस्या, बड़ा महत्व है इसका। करना क्या है, आपको बाजार से थोड़ा सा गौलोचन ले आना है, शुद्ध गौलोचन होना चाहिए। अष्टगंध ले आना है, एक भोजपत्र ले आना है, एक पत्ता पान, एक टुकड़ा सुपारी, एक टुकड़ा हल्दी है जो खाना बनाई जाती, पूजा वाली हल्दी आती है, 1 रुपये का सिक्का आपको चाहिए। इतना सामान आपको चाहिए। आप इसका प्रबंध रविवार के दिन ही कर लीजिए। कोई अनार की कलम भी ले आइए। आप पंसारी के यहाँ जाएंगे तो बोलेंगे अनार की कलम ले आए। आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही हो, जैसे मान लीजिए आप धन से दुखी हो, चाहे कोई आपका कार्य रुका हुआ है, शत्रु बाधा से परेशान है, किसी को वशीकरण करना हो, किसी को उच्चाटन करना है, कोई बीमारी आपके घर में लगी हुई, कोई तंत्र बाधा की परेशानी, जीवन में कोई भी आपकी परेशानी हो, तो आप क्या करें कि सुबह बढ़िया सोमवती अमावस्या के दिन ध्यान एक चीज़ का रखना है। इस दिन जो है गंगा जी में नहाने का बड़ा महत्व है। कोई तीर्थ स्थल में नहाने का बहुत बड़ा महत्व है। तो आपके आसपास कोई धार्मिक स्थल हो, वहाँ पे अगर नदी हो, बढ़िया नदी हो, कोई जैसे गंगा जी हो, मंदाकिनी तट हो, हरिद्वार हो, ऐसी जगहों पे स्नान जरूर करें सुबह के समय। अगर आपके आसपास कहीं हो, ना हो तो किसी नदी में स्नान करें, आप सुबह ज़रूर करें। नदी में स्नान करने के बाद आप आएँ अपने घर, बढ़िया स्वच्छ वस्त्र पहने, और जो है आप क्या करें कि उसमें अपनी भोजपत्र जो आप लिए हुए हैं, थोड़ा सा बड़ा साइज़ का मोटा भोजपत्र आपको लेना है। गौलोचन अष्टगंध को घोलिए बढ़िया, और अनार की कलम से भोजपत्र के ऊपर जो है अपनी समस्या आप लिखिए कि हे प्रभु मेरी फला फला समस्या है, मेरा नाम, पहले अपना नाम लिखिए, अपना गोत्र लिखिए, अपने पिताजी का नाम लिखिए, इतना ऊपर लिखना भोजपत्र में। बड़ा सा थोड़ा सा टुकड़ा 20-30 रुपये का मिल जाएगा। गौलोचन ही थोड़ा सा महंगा मिलेगा, अष्टगंध ही थोड़ा सा महंगा मिलेगा, बाकी सब सस्ता। अब उसमें जो है अपनी समस्या लिखिए, नाम, पिताजी का नाम, गोत्र लिखने के बाद अब पता भी अपना लिखिए, फिर समस्या लिखिए कि फला हे प्रभु मेरी ये समस्या है, यह समस्या है मेरी, जो भी आपकी समस्या आप उस भोजपत्र पे लिख दीजिए। भोजपत्र में लिखने के बाद सोमवती अमावस्या के दिन ही लिखना है, ध्यान आपको विशेष रखना है, तभी आपका कार्य होगा। लिखने के बाद क्या करें आप उसको कि पान जो आपने लिया हुआ है तो उस भोजपत्र को पान के ऊपर रखिए, हल्दी की और एक गांठ सुपारी की जो आप लिए हुए हैं उसको भी उसी में रखिए, और पान को फोल्ड कर दीजिए। पान को ऐसे फोल्ड करना जैसे पान लगाया जाता, जैसे जो है अब किसी दुकान में अगर पान खाने जाते हैं तो वह बिल्कुल लपेट देता है, जैसे उसी प्रकार पान जो है तो आप पान को लपेट देना, एक लौंग ऊपर से लगा देना उसमें,
उसमें हल्दी, सुपारी, भोजपत्र में जो समस्या लिखे हैं और लौंग लगा देना। इतना करने के बाद आप क्या करें कि दिन में किसी भी समय दोपहर से मतलब सुबह से लेकर के शाम तक आप क्या करें, किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाएं। पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा सा ले जा करके गड्ढा बना दीजिए। घर से एक दीपक भी ले जाइए। सायं समय करें तो और अच्छा है। सोमवती अमावस्या के दिन सायं समय करें, रात के समय करें तो बहुत अच्छी बात। आप क्या करें, रात में ही जाएं, एक कोई खोदने का हथियार ले जाएं, उससे गड्ढा थोड़ा सा बनाएं पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा बना करके आप क्या करें कि जो आपने पान लिया हुआ है, भोजपत्र अंदर है सब पूरा सामान, उस पान को उसी गड्ढे में डाल दीजिए और एक का सिक्का डाल दीजिए। ऊपर से मिट्टी बंद कर दीजिए। एक दीपक जला दीजिए। एक मुखी दीपक ही चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 अगरबत्ती ले जाइए घर से, 5 अगरबत्ती अब लगा दीजिए। उसके बाद क्या करना है कि वहीं बैठ करके रुद्राक्ष की माला आप अपने घर से ले जाएं तो वहीं बैठ करके एक मंत्र बताए दे रहे हैं। मंत्र का आपको 5 माला का जप करना है। मंत्र रहेगा ओम नमो सर्वार्थ साधिनी स्वाहा। इस मंत्र का जाप करते हुए 5 माला का आप जाप करिए। पीपल के पेड़ के नीचे बैठने के बाद और दक्ष राज से प्रार्थना करिए, ब्रह्म बाबा से, वासुदेव भगवान से कि हे प्रभु मेरी यह मनोकामना पूरी करें। मैंने आपके नीचे सोमवती अमावस्या के दिन यह प्रयोग किया, मेरी जो भी मनोकामना हो आप पूरी करें। मैं आपके जो है आपके यहाँ फला प्रसाद चढ़ाऊँगा या कि चढ़ाऊँगी, जो भी माताएं बहनें कर रही हैं या कि पुरुष भाई हमारे कर रहे हों। इतना कहने के बाद आपको चले आना। इतना ज़रूर बोल देना कि मेरी अगर यह मनोकामना पूरी हो गई तो मैं आपके यहाँ फला प्रसाद चढ़ाऊँगा या चढ़ाऊँगी। आपको घर चले आना। घर आकर के बढ़िया दीपक जलाइए, 5 अगरबत्ती जलाइए रात में ही सोमवती अमावस्या के दिन। अब ये मान के चलिए कि 11 से 21 दिन में आपका कार्य हो जाएगा। कार्य आपने जो भी लिखा हुआ, चाहे बीमारी संबंधित कोई कार्य आपने लिखा हो, चाहे धन से संबंधित, चाहे किसी को वशीकरण करना, चाहे शत्रु बाधा से परेशान है, चाहे तंत्र बाधा से परेशान, कोई भी आपकी समस्या, चाहे शादी ब्याह नहीं हो रही, चाहे कोर्ट का जैसे मुकदमा है, चाहे कोई भी समस्या आपके जीवन में हो, 11 से 21 दिन में आपका कार्य हो जाएगा। जब आपका कार्य हो जाए तो आप वासुदेव के नीचे बैठ करके आप मीठा चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, वहाँ पे भैया की भंडारा करिए। आप वह पेड़ के नीचे वासुदेव भगवान ब्रह्म बाबा का नाम लेते हुए तो मान के चलिए कि जीवन में आपकी कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। सोमवती अमावस्या के दिन आपकी मनोकामनाएं 100% पूरी होती है। आप देखते होंगे कि महिलाएं जो है पीपल में धागा बांधती हैं सोमवती अमावस्या के दिन। धागा बांधने का बड़ा ही महत्व है। आप भी धागा बांध सकते हैं और उसके बाद जो है तो पान का बीड़ा जो आपने बनाया हुआ तो पेड़ के नीचे गाड़ सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे सोमवती अमावस्या के दिन कोई भी मनोकामना बोल दी जाती है वह 100% पूरी होती है। तो आप भी जो है अपनी मनोकामना पूरी करवाएं। सिर्फ 11 से 21 दिन में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो आप जो है जो प्रसाद चढ़ाना हो तो आप अर्पित कर सकते हैं। तो भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।